तो चलिए शुरू करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर आधारित नाटक नैना जोगिन, जिसका नाट्य लेख किए हैं विवेक कुमार और संगीत परिकल्पना एवं निर्देशन हमारे बिहार पटना के मशहूर लोक गायक और निर्देशक मोहम्मद जानी। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आप तमाम कलाकारों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
पंचायत में जिस बुलंदी और बेबाकी से रत्नी ने खुलकर सुभाष पंडित की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, वो आज तक नहीं हुई। सुभाष पंडित पर रत्नी और नैना जोगिन ने ये इल्जाम लगाया है कि सुभाष पंडित ने रत्नी का हाथ पकड़ा है। इसीलिए अगर थाना फौजदारी से बचना है तो सुभाष पंडित को 5 लीची का बेल और 5000 नगद रत्नी की मां को देना होगा। ओ भाई भाई तमीज नाम की चीज़ नहीं है क्या? अरे चुप, बोलिए क्या बड़ा से
आज भूमि पर खड़ा है। आपका क्या नाम है? त्रिलोचन बात क्या करता है? मर गया तो चलिए। माँ माँ सुलोचन भी मर गए। यहाँ तो तुम्हारा नाम क्या है? हम अकेले हैं। लोचन प्यार से हमको सब लोचना कहते हैं। अरे ये सब लड़का जो जवान तमाशा पकड़ो, हाथ मत ना जाओ। वो सब तो ठीक है ना, लड़का तो देख लिए, बाकी बड़ी दांत भी मोटा है इधर, कोई बीमारी मारी लगा। भूख है जी। देखो वैसे तो सब ठीक है, लेकिन लड़का देखने का अधिकार और पसंद करने का अधिकार पूरी रखनी तो है। क्या तुम्हारे रहते हुए लड़की लड़का देखेगी? अरे कई माँ बाप के रहते हुए लड़की लड़का देखेगा जी? काहे नहीं देखेगी? अई लड़का के साथ रहना किसको है? लड़की को ना, उसको भी अपने हिसाब से देखने सुनने का अधिकार है, समझे? ए लक्ष्मी, आप क्या आता है? रोचन दर बटेर का धंधा करता है, माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। अभी अभी 5 धूर जमीन अर्जा है टीवी पर, क्या कहती? हाँ, नाम है। लोचन आपका नाम? त्रिलोचन मर गया ऊपर चलिए। भाई के नाम? सुलोचन भी मर गया ऊपर चलिए। दांत का है? गाँव हम बहुत हंसमुख हैं। क्या कहती? मौका है साला। जवान के तो क्या तुमसे विवाह करने के लिए फार्मेसी से शेर साहब आ रही है क्या? एक अपनी औकात में रहो। नहीं चलेगा
हुजूर जल्दी चलिए हुजूर। अरे ठीक है चल चलिए हुजूर, चलिए हुजूर। रत्ती की माँ, रत्ती की माँ, रत्ती की माँ, रत्ती की माँ, अरे ओ रत्ती की माँ। क्या हुआ? काय गलत बात? अरे हम चिल्ला रहे हैं, हम चले ना पा रहे, हमारी बकरी कहाँ है? बकरी? हाँ बकरी। तुमने बकरी का ठेका लिया हुआ है कहाँ से? भाग यहाँ से। देख रहे बाबू, देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अरे वो छोटा बाबू को क्या बोलता है रे? हमको बोल, इस साड़ी छह चिकनी में गांव के बखेड़ा दिखाई देता है। अरे क्या समझते हैं? बहुत का मनुष्य से हम डर जाएंगे। अरे हमसे नहीं तो कम से कम इस बाबू से तो इज्जत से बात कर। ए इज्जत वाला, अपना इज्जत अपने द्वार पर। ये रत्नी की माँ का द्वार है। तो भाग यहाँ से। देख रहे बाबू, इसका मुंह कितना खराब हो गया है। सुखर मुंह वाला। ये मुंह के जोर से 15 कट्ठा जमीन और 12 लीची का पेड़ हटे हैं। तो भाग यहाँ से। सब कोई जानता है, अरे सब कोई जानता है कि कैसे अर्जुन तुम जमीन। गरीब का हाल लगेगा, तुमको हाल लगेगा। हाँ गरीब का हाल लगेगा, कभी नहीं फलेगा रत्ती की माँ, कभी नहीं फलेगा। अब तक ये भाग यहाँ से। रत्नी की माँ बेचारा गरीब आदमी क्यों सताती हो इसको? दे दो ना बकरी। ए माधव बाबू, आप बीच में काहे पड़ते हैं जी? इसकी बकरी हमरा कितना नुकसान किया कुछ पता है आपको? इसका पैर भी मत करिए ज्यादा, नहीं तो आपका भी शिक्षा लेटर हो जाएगा। अरे इनका परिवार तुम लोगों के लिए कितना कुछ क्या भूल गए क्या? भले आदमी ऐसे बात करते हैं। अरे ओ रत्ती की माँ समझाओ ना, अरे ओ रत्ती समझाओ ना अपनी माँ, भले आदमी ऐसा कैसे। हमको बात करने का तरीका सिखाएगा रे? अरे बोले ना एक बकरी नहीं है यहाँ पे। चलो चलो निकलो यहाँ से। हम अपनी आँख से देखे रत्ती तुमको बकरी खोल के लाते हुए, हम अपनी आँख से देखे। ए भाई, ये ऐसे नहीं मानेगा, हंसवा निकाल। हे बाबू साहब, हे रत्ती हम पंचायत में जाएंगे, पंचायत में जाएंगे रत्ती, अरे, हम पंचायत में जाएंगे। पंचायत में जाने का किसको धमकी देता है रे? ये रत्नी और रत्नी की माँ पंचायत और कोर्ट थाना को अपना ठेंगा बराबर भी नहीं समझती। अरे माधव बाबू, तुम ही इसको सिखा के लाए हो काजी? देखो कायदे से ए पटनिया बाबू, ये पटना नहीं है, रत्नी का गांव है। यहाँ हमारा कायदा चलता है। हमारे कायदे में रहोगे तो कायदे में रहो। चलो चल चलो रत्ती, चलो। हम पंचायत में जाएंगे रत्ती, हम पंचायत में जाएंगे, पंचायत। मुंह फटपट की कोई सीमा नहीं होती। रत्नी यानी नैना जोगिन के दिल की कोई सीमा नहीं। सामने कौन क्या है इससे कोई मतलब नहीं, बस फटाफट फटाक फटाक। लेकिन उसके बाकी में एक रत्नी जो किसी को निहार रही, उसके अंदर की नारी, अंदर की औरत जाग रही, कोई अपने पिया अपने पति को याद कर रही। ये नैना जोगिन है क्या? बाबा यो
अकेले में तो भतार का गीत गाती है बाबू। सामने से कुछ नहीं गाती। हाँ, सामने से कुछ नहीं गाती। वैसे मानो ना बढ़िया तो गाती क्या हुआ है? क्या बोले इतना बढ़िया गाती हैं? अरे बोले तो अकेले में भतार का गीत गाती। अब क्या बोले हैं? बोलिए बोलिए ना। बाकी गांव के सब अलग साथ में लफंगा है ना, लात टपकाता है तो मारे। अच्छा हाँ, कहीं तुम भी तो मत नहीं टपकाते हो। इसकी तुलना हमसे भूल से भी नहीं पीछे है। इसकी गति हमसे मत मिलाइए सरकार। हम जो है ठीक है। क्यों जी? वो गलत तुम भी गलत। हम किसका हाथ मारे? अरे हम किसका हाथ मारे हैं बताइए हुजूर, आप ही बताइए हुजूर, हम किसका हाथ मारे हैं? हैं? लेकिन ये दोनों माँ बेटी सूद लड़पन और बचपन के दम पर इतना सब कुछ अलग किया। आप तो जानते हैं हुजूर, भगवान भी देखता है बेटी को आज कोई प्यार करने को तैयार नहीं हुजूर। अपनी नैना जबीनिया का नाम सुनिए सब बस दूर भागता है। हाँ, वैसे ब्याह तो तुम्हारा भी नहीं होगा है जी। अरे हुजूर हम बोले ना, इनकी गति हमसे नहीं मिलाइए कि दोनों माँ बेटी मत पूछिए। अरे यही जो है बाकी गांव में रमेशा का कोई दुर्लभ नहीं कर सकता। किसी को सुने हैं? नहीं ना मालिक। रमेशा का कोई दुर्लभ नहीं कर सकता। ये दोनों माँ बेटी पूरा गांव को महका। बोलिए ना क्या गलत बोले हैं? अरे पूरा गांव को महका के रखिए दियो तुम दोनों माँ बेटी। हाँ, साला पूरा गांव शहरी में लाड लटकाने से बाज नहीं आता है और हमको गलत कहना है। तुम हमको गलत कहने वाला होता कौन? कि पटनिया बाबू के दम पे ए उल्लू को नोच कर रख देंगे समझा? रतनी है हम रतनी। साला पागल। रमेशा पटनिया कुछ मुर्गा के संग में मत रहो। किसी के साथ रहने से तुम्हारा मन बढ़ रहा है। ये हमारा अच्छी भी नहीं बिगाड़ सकती। कुछ मुर्गा मनीषवा ए ए ए ए बड़ा चित्तहार बड़ा चित्तहार बड़ा चित्तहार छोटहारा छोटहारा
इसके हाथ में मेहंदी लगवा कौन है? अरे कौन है? अबे कौन है? सासू माँ अरे अरे ये यहाँ क्या कर रहा है ये? हाँ? रत्नी को देख रत्नी को रत्नी तुम्हारी मौसी का दामाद है। आओ माँ, करो, देखो 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 इन सबका को देखो इनका का यो गया कैसे रत्नी बहुत याद आ रही है अब भी हम पूरा गांव को इकट्ठा करेंगे तो कहेंगे ये कुत्ता हमने घर में चोरी कर हमारी बेटी को पूरी नियत से देख रहा था रुको अभी हम सब पूरा गांव को इकट्ठा करेंगे सासू माँ अरे रत्नी का की दूरी रे रत्नी बहुत अच्छी लगती बहुत अच्छी लगी है बहुत अच्छी लगती याद करेगा हम तो ब्याह ही करने आए थे लेकिन आप ही भगा दिए अरे बकलो वो तो हम तुमको समझे नहीं ना थे बाकी अब हमको लगता है अरे तुम भी सही हो ए रत्नी जा अंदर से सिंदूर लेके आ जा ए माँ कहाँ जा रही है कुछ समझ में आ रहा है मेरा सब समझ में आ रहा है तुम जाओ सिंदूर लेके आओ तुम देखो वो अभी से यही घर में रहेगा घर जमाई बन कर समझा गाँव वाला नाम है ज्यादा चूचपन किया ना अब भी हम जाएंगे कोर्ट थाना जेल हो जाएगा तू ना जाओगे सोच लेना नहीं नहीं हमको जेल नहीं जाना अरे अच्छी हो रे सब तुमने बापे के नाम पर नहीं पूछा ना है ना दी पर के मकान खाटूबाड़ी पर के मकान नवलपुर के मकान ए रत्नी रत्नी आप सिंदूर मां हम इससे भी आगे बढ़ेंगे पटनिया मछमुआ से करवाते हैं तुम्हारे लिए यही लड़का सही है जाएगी पता नहीं क्या गति होगी चल चल सिंदूर पकड़ा चल ए मां बाकी इससे अरे तू चुप कर चल छोड़ी के बांध छोड़ी के मान तो हम भर देंगे लेकिन सुअर मत कहिए अच्छा तू इसी घर में रहेगा ठीक हम सारा खबर पूरा गांव वाला को भिजवा देंगे हाँ ठीक ये रखती जा जा इसको अंदर लेके जा जा अरे ले चल चल इज्जत से बात अभी आ गए उतना दिल से बुला लो हाँ मालिक गजब हो गया मालिक गजब हो गया रत्नी का ब्याह हो रहा है मालिक जी मालिक रत्नी का ब्याह हो रहा है अब मालिक आप भी ना कहते हैं कि दिन और रात में धरती पूरा एक चक्कर पूरा कर लेती तो मालिक ये तो रत्नी है मालिक
अब नहीं जाएगा की कृपा कीजिए, नहीं तो ऐसे डसेट कि शहर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा मालिक। दोनों माँ बेटी डायन मालिक। पूरा गाँव बोला जैसा कि मैंने पहले भी कहा, रत्नी उर्फ नैना जोगिन से वो मेरी अंतिम मुलाकात। इसके बाद मैं उससे नहीं मिली। लेकिन ये जोगिन मेरा पीछा छोड़ने वाली कहाँ? साल भर बाद वापस गांव आया तो एक और तमाशा मेरा इंतजार कर रहा था। चैत के महीने में चौबारे पर पूरा गांव इकट्ठा था। गायन मंडली, ढाल, ढोलक, करताल के साथ अपने पूरे चाम पर
डाल देंगे। हाँ? क्या हो रहा है? आप सभी तो अश्विन बन हैं। अरे तो क्या करें? हैं? रत्नी से मुंह लगा के अपना थोपड़ा निकलवाएं? बोलिए। हाँ भैया, नहीं माय बेटे से कौन नाम को लेता है जी? इसको अपना मुंह में छुआना है। ना ना बाबू साहब, आप भी बच के रहेंगे, नहीं तो आपको भी काट खाएंगे। अजब बात, अजब इंसान। एक औरत पूरे गांव में नंगा नाच कर रही है और पूरा का पूरा गांव खुशी कर बैठा है। ए माधव बाबू, आप पट्टा में रहते हैं, इसका रूल लक्षण आप नहीं जानते। गांव का नामी चोर अपना चोरी का सामान बर्तन गहना गुड़िया सब इसको बेचता है। और इलाके का नामी डकैत प्रोफेसर इसके इशारा पर उल्टा बैठता है। ए माधव बाबू, इससे मुंह लगा के कौन आपस मोल लेगा जी? आपको नहीं लेना है। मुखिया सरपंच भी रत्नी की मां के आगे क्यों नहीं करता है बाप? कि रत्नी अकेले खस्सी जीवा कर देती है। माधव बाबू, हमने तो सुना है कि रत्नी को बचपन में आप ही एक नाम दिए थे, नैना जोगिन। तो आप ही काहे नहीं बन जाते इस जोगिन जोगो? क्यों जी? क्यों अपनी दुर्गति कराते हो? अपने घर जाके क्यों नहीं रहते? क्या कहे साहब? रत्नी के प्रेम में के फेरा में फंस गए। हाँ, गलती से क्या बताएं? घर भी नहीं जा सकते हैं। खैर, ऐसे बदनाम औरत से कौन ब्याह करेगा? खैर, जो हुआ सो हुआ। हाँ, लेकिन आप अपने स्वाभिमान के बारे में सोचो। मर्द हो के औरत को मार खाना अच्छा है क्या? स्वाभिमान खाता हो क्या जी? ऐसा नहीं होता है। अरे सोचना। जाओ। बात देखिए तुमको क्या हुआ? मेरा छोड़ो, तुमको ये चोट कैसे लगा? बताने लायक नहीं है भाई। क्यों नहीं है? बताओ ना क्या हुआ? मगर बताना नहीं। नहीं बताएंगे। अरे क्या हुआ ना, हम अपने मेहरारू से एक लोटा पानी मांगे। वंशागर में गई और काठी मार दी। अरे तुम तो सिर्फ पानी मांगे थे, हम तो सिर्फ पूछे थे पैर दबा दोगी। एक कर का दोगे सब इन बाबा जी का किया धरा है। इन्हीं ने हमें बढ़ा चढ़ा दिया। अपना दिन मेहरारू से ताऊ में बोल दिया। इधर बुढ़ा गया। अरे भाई, हम सबका यही हाल है। तो लोचना का क्या हुआ? अरे क्या हुआ जी? सुनो रे गाँव वालों, सुनो। ये पटानिया बाबू अच्छा। सब मर्दन के भड़का रहा है। अब इस गांव में मुकदमा हो, सेशन मुकदमा होगा। ए, अपनी बीवी किसी की बीवी अपने मर्द को लात लो या चुम्मा लो, उनको उससे क्या? ए, तुम्हारी हाथ में
बात खा गए। बाबू साहब, आपको कुछ नहीं बुझाएगा। अपना मेहरारू से पिटाइएगा ना, ये समझिएगा। समझे? हाँ। सुनिए, ये जोगिन को देखते देखते सारा गांव के मेहरारू अपना मौत को कूटने लगी है आजकल। ए माधव बाबू, आप पटना लौट जाइए, ना तो ये नैना जोगिन आपको नंगा नाच करवा देगी। हाँ, क्या मैं एक औरत से डर के शहर भाग जाऊं? अरे आप क्या भागिएगा, आपको भगा के छोड़ेगी। वो औरत नहीं, जोगिन है, जोगिन। आपने ना नाम दिए थे बचपन में, नैना जोगिन। वो रखिए आप, आपके पीछे पड़ गई है वो। ए गाँव वाले भाई, चलो रे चलो, अपना बुक लेके उठा ले भैया। पंडित किताब लिखते रहते हैं। रत्नी रोज मुझसे जीती, मैं रोज हार। तो क्या मैं एक औरत से हार मान जाऊं? एक हफ्ते से वो मेरे घर में चोरी करवा रही, कभी कुकर गया, कभी चम्मच, तो कभी कुछ। मैं मर्द हूं, और मर्द होकर एक औरत से हार जाऊं? नहीं। मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल। मैदान में कौन है वहां? अरे रत्नी तुम? देख के देख के। हाँ, चोरी को तो काट लेंगे। काट दो। ज्यादा खम्मा दिखाइए हमको। जी, तुमने इस हाथ का खम देखा था? तुम क्या समझते हो? हाथ में खम नहीं? वाह, ये हाथ से कलिया कलम घिसाई कर सकते हैं, रत्ती का हाथ नहीं पकड़ सकते। कहाँ छोड़े मेरा? पौधा क्यों तोड़ा? हाथ तोड़े तो क्या कर लोगे? बुलाओ सबको। बुलाएंगे तो खुद फंस जाइएगा। मेरे फंसने की फिक्र मत करो। पौधा क्यों तोड़ा? ये तो बस पौधा तोड़ा है, मन तो करता है कि आपको तोड़ दे। अरे भैया, अपनी इज्जत पहले तो ना देखी। अरे हम क्या चाहते हैं? पौधा क्यों तोड़ा? मेरा हाथ छुड़िए मेरा हाथ। क्या है तो हनुमान की और सही नाम रखा था तुम्हारा, नैना जोगी। हाँ, है हम जोगी, नैना जोगी। पूरा गांव हमको गलत कहता है, लेकिन आपके भी आंख का पानी मर गया था क्या? बताइए ना माधव बाबू, बोलिए ना। हम जवान हुए, बाकी किसी को भी फिक्र नहीं कि रत्नी की शादी होनी चाहिए। अब ब्याह हुए 2.5 साल बीत गए, बाकी को खा ले। इतना अपना सब जगह घूमते हैं तो जरा जान पहचान के डॉक्टर से बतियाते हैं हमारे बारे में, लेकिन नहीं, आप क्यों क्या बतियाने चाहिए? जानते हैं, साल भर तक यह रत्नी की माँ का दूध आप भी पिए। कम से कम दूध का तो एक संबंध होता है ना माधव बाबू। बोलिए ना। अभी तुम जाओ यहाँ से, मुझे समझ नहीं आ रहा। रात बहुत है, कोई देख लेगा तो। कोई देख लेगा तो क्या कर ले? देख कर न मेरा न आपका जी उखाड़ सकता है। अच्छा सुनो, पटना चलोगी? हाँ, और साथ में अपने उस भाई को भी ले चलो, दोनों का इलाज करवाऊंगा। जाओ। इसका समय बीत गया, सुबह की गाड़ी है, जाओ जाके तैयारी करो।
डांसर ये भोकाल कहाँ से लिया जी? क्या हुआ? अरे हाथ लगाते ही फट उठाती लगी। बिना हाथ लगाए चेकअप कैसे होगा भाई? माथे के पास दांत नहीं पड़ता है। कुछ पूछूं तो औरत माफी मुंह नीचे करके शर्माने लगता है। कौन है आपकी? गांव की है। गांव की है? गांव की तो गांव भेजी जल्दी से। आप ही के डेरा पर है क्या? हाँ तो और कहाँ रहेगी? बाप रे बाप, धन्य है प्रभु। जितना समझ में आया उतना दवा लिख रहा हूँ, फिर देखता हूँ। हाँ माधव बाबू, ये लीजिए। तो ले जाओ इसको। हाँ हाँ, जल्दी ले जाइए। बाप रे बाप, औरत ऐसी भी होती है क्या? इतने पेशेंट देखे लेकिन जय हनुमान क्या? अरे माधव बाबू, ऐसा डॉक्टर है, बात बात पर हाथ लगाता है। कभी कभी छाती पर आला मशीन लगाता है, तो कभी कभी कुछ भी करने लगता है। कदा बात भी पूछता है। हम इसे इलाज नहीं करवाएंगे। अरे रत्नी, डॉक्टर को ये सब बताना पड़ता है, नहीं तो इलाज कैसे करेगा? हे माधव, हमको लाज लगता है। कोई जनानी डॉक्टर के पास लेके चले ना। हाँ हाँ माधव बाबू, यही मैं तो बता रहा हूँ। पर हमको जनानी डॉक्टर से लाज है। वाह रे वाह आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए, रूबी जी के पास। बहुत अच्छा इलाज करती हैं। रूबी जी मरद है। लेडीज ये रत्नी, हम बोले थे ना कि हमको लेडीज डॉक्टर से लाज लगा। अरे गांव चलो, बच्चा होना होगा तो होइए जाएगा। सुने चुप रहो। खाली को अरे। जाए। बोला, खाली को लेके जाए। हम नहीं जाएंगे। तुमको जाना है तो जाओ। माधव बाबू की केस कटा दे। अरे बाप रे बस जान ले मेरे सच में कोई जादू जानती है रत्नी। अब तेरी कोई बात मुझे अश्लील नहीं लगती। ब्याह को 5 साल हो चुके। पर रत्नी की कोख अभी भी खाली है रत्नी गांव वापस जाना नहीं चाहती। और मर्द शहर में रहना नहीं चाहता। माँ ने चिढ़कर संदेश भेजना भी छोड़ दिया। और इसमें मेरा क्या कसूर है माधव बाबू? बारह साल से वनवास झेल रहे
बस 5 मिनट का वक्त है चाहिए आप लोग से। एक बार जोरदार तालियां पहले तमाम कलाकारों के लिए इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए। आप देख रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर आधारित नाटक नैना जोगिन, जिसका नाट्य लेख किया थे विवेक कुमार जी ने। अब मैं आपको पात्रों से परिचय करवा दूं। रत्नी अपराजिता मिश्रा, रत्नी की मां गुड़िया राय, मादा बाबू मोहम्मद दानिश, लोचन रवि कुमार, रमेशर प्रिंस राज, खक्खू मोहम्मद आसिफ, सुभाष पंडित अमन आदर्श, डॉक्टर हर्ष कुमार, ग्रामीण 1 प्रिंस राज, ग्रामीण 2 सौरभ शेखर, ग्रामीण 3 हरिओम पटेल, महिला सोनी कुमारी। एक बार फिर से जोरदार तालियां तमाम कलाकारों के लिए। अब मैं आपको मंच पर के कलाकारों से पात्र परिचय करवा दूं। ढोलक पर थे सहदेव चौधरी, मृदंग मोहम्मद इमरान, गायन मंडली में थे अभिषेक आनंद, राज और पुरुषोत्तम, श्वेता कुमारी, प्रकाश परिकल्पना और संचालन स्पर्श मिश्रा, जिनका सहयोग कर रहे थे विनय चौहान, मेकअप जितेंद्र नाथ, अच्छा चलिए मार्गदर्शन कर रहे थे विनय चौहान का। जोरदार तालियां, ये तुम्हारा प्यार और बड़प्पन है, धन्यवाद। मेकअप जितेंद्र कुमार जीतू, जोरदार तालियां। हमारे बिहार के पटना के बहुत ही चर्चित मेकअप आर्टिस्ट आगे बैठे हुए हैं। सेट पे थे अमन आदर्श, कॉस्ट्यूम कोरियोग्राफी अपराजिता मिश्रा, प्रॉप्स हर्ष सौरभ, प्रस्तुति नियंत्रक राजू कुमार, पूर्वाभ्यास प्रभारी रवि कुमार, मूल कहानी फणीश्वर नाथ रेणु, नाटककार विवेक कुमार, सह निर्देशन मोहम्मद आसिफ, प्रस्तुति थी नाद पटना की। और अंत में जो बचता है, जब तमाम नाटकों को, ये नाटक को जिस तरह से मेहनत से सजाया और पिरोया जाता है, तमाम कलाकारों को एक किया जाता है, जो कि काफ़ी मुश्किल काम होता है। हमारे बिहार और पटना के बहुत ही मशहूर गायक निर्देशक
संगीत परिकल्पना एवं निर्देशन मोहम्मद जानी। एक बार जोरदार तालियां के लिए। और इस महोत्सव में साथ दे रहे थे सन्नी कुमार, जो कि रंगशाला में उसे लोग डीएम प्यार से कहते हैं। सन्नी आ जाओ। और सेट बना रहे थे सुनील विश्वकर्मा। सुनील भैया जो कि हर नाटक में जितने भी नाटक होते हैं सब में सेट उन्हीं के आधार पे वो वही बनाते हैं। तो एक बार सुनील भैया के लिए जोरदार तालियां। साथ दे रहे थे उनके साथ 2 बच्चे। आ जाइए प्लीज आप दोनों मंच पर भी। हमारे बीच हमारे बिहार के बहुत ही मशहूर अभिनेता, जिसके विदेशिया में एक जमाने में लोग बतौर विदेशी उन्हें देखते थे, लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और बिहार में नहीं पूरे देश भर में उन्हें लोग जानते हैं। और बतौर निर्माता भी भोजपुरी फिल्म में उन्होंने पहला कदम रखा। ये हमारे तमाम कलाकारों के लिए, बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आप उनकी फिल्म आने वाले चैनल में आप जरूर देखिएगा, संघतिया फिल्म का नाम है, और जिसके लेखक और निर्देशक हमारे बिहार पटना के बहुत ही बेहतरीन युवा अभिनेता, निर्देशक, बहुत ही अच्छे गायक अभिषेक चौहान भाई का है। तो एक बार मैं चाहूंगा उस हमारे मित्र अभिषेक भाई के लिए जोरदार ताली बजाए इतनी अच्छी फिल्म को बनाने का, और भैया के लिए भी। तो मैं विनीत झाविया से आग्रह करूंगा, भैया प्लीज मंच पे आए। विनीत झाविया के लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच रंग निर्देशक, कला जागरण के सचिव सुमन कुमार भैया उपस्थित है। भैया से चाहूंगा आप भी कृपया मंच पर आए। साथ ही साथ बिहार के बहुत ही अच्छे अभिनेता, बहुत ही खूबसूरत लोक गायक श्री नीलेश मिश्रा भैया भी उपस्थित है। उनसे भी आग्रह करूंगा भैया आप भी प्लीज मंच पर आए। आप तीनों अतिथि हमारे बिहार के धरोहर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद कि आप इस महोत्सव में आए। और हमारे बीच रंग निर्देशक बिहार और भारत के मशहूर तनवीर अख्तर भैया भी मौजूद है। भैया से भी आग्रह करूंगा भैया आप भी प्लीज मंच पर आए। एक बार जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगा कि विनय चौहान जी से आग्रह करूंगा कि अंग वस्त्र लाएं, ताकि कल की जो प्रस्तुति और पूर्व रंग में जो प्रस्तुतियां जो कलाकारों ने दी हैं, उन्हें अंग वस्त्र से उन्हें हमारे तमाम अतिथि सम्मानित करेंगे। सबसे पहले मैं आज के नाटक का मैं सम्मानित करवाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि विनीत भैया, मोहम्मद जानी भैया को आज के नाटक के निर्देशक और संगीत परिकल्पक या परिकल्पना जिन्होंने किया है, मोहम्मद जानी भैया को अंग वस्त्र से उन्हें सम्मानित, प्यार और आशीर्वाद इतने बेहतरीन नाटक करने के लिए। आप लोग जाएंगे, सिर्फ 5 मिनट रुक जाइए। मुझे मालूम है वक्त ज्यादा हो चुका है, विद्यार्थी लोग खाना बनाते हैं, बहुत कुछ काम रहता है, लेकिन 5 मिनट आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। और उससे पहले मैं चाहूंगा कि बोधिसत्व सोसाइटी पटना के अध्यक्ष हमारे बीच प्रवीण सान्याल भैया, ऐसे हमारे ये पटना रंग जी जीजा जी हैं, क्योंकि हमारे जो सीनियर हैं उनके जीजा, बड़े जीजा जी हैं। तो मैं चाहूंगा आप भी कृपया मंच पर आए। एक बार जोरदार तालियां। और हमारे जो रंगवाणी वैशाली के सचिव हैं, उनसे भी आग्रह है विनय चौहान जी से कि आप भी कृपया मंच पर आ जाए। साथ ही साथ कल की जो निर्देशिका थी, जो आज की रत्नी की भूमिका में थी, अपराजिता मिश्रा, जो कि कल हरिशंकर परसाई जी की मूल कहानी पर आपने नाटक देखा। तो मैं चाहूंगा कि सुमन भैया और तनवीर सर आप प्लीज आगे आ जाए। और चैता में जो नृत्य कर रहे थे इस नाटक में, राज, आप देखे होंगे जो गायन मंडली में बैठे हुए थे, राज, हाँ, स्पर्श मिश्रा ये पूरे फेस्टिवल को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। कल का लाइट डिजाइनर, आज के लाइट डिजाइनर स्पर्श बहुत ही होनहार अभिनेता, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। मैं चाहूंगा कि तमाम अतिथियों से कि उन्हें प्यार दे, सम्मान आशीर्वाद दे उन्हें अंगवस देके। और सौरभ सागर जो पूर्व रंगमंच में, पूर्व
रंग में वो बतौर उद्घोषणा कर रहे थे। सौरभ सागर, जोरदार तालियां, बहुत ही अच्छा अभिनेता है ये। मैं चाहूंगा तनवीर दा आप अंगवस्त्र से इन्हें प्यार और आशीर्वाद दें, और विनीत भी आप सब मिल करके। नीलेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 दिन से लगातार हमारे साथ आदर्श रंजन जुड़े हुए हैं मंच पे, जो पूरा कमान संभाल रहे हैं इस महोत्सव का। हम चाहेंगे भैया से कि आदर्श रंजन जी का भी सम्मान हो। आप सभी सुधी दर्शकों का गुरु संत सोसाइटी और रंगवाणी वैशाली की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप यूं ही आए, नाटक देखें, और शुभ रात्रि, सब है।